नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में, जहां हम दिखाते हैं खबरें सिर्फ आपके शहर की। गुरुग्राम में लगातार लोग मांग कर रहे थे कि गुरुग्राम में लॉकडाउन लगाया जाए, क्योंकि कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और एक्सक्लूसिव जानकारी के साथ सबसे पहले हम गुरुग्राम न्यूज पर आप लोगों को बता रहे हैं कि गुरुग्राम में आज से वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। हरियाणा सरकार द्वारा वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। जितने भी लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे। मैं आपको जो ऑफिशियल लेटर आया है वो ऑफिशियल लेटर पढ़कर बता देता हूं कि वीकेंड लॉकडाउन की क्या क्या गाइडलाइंस होंगी और कब से कब तक ये वीकेंड लॉकडाउन रहने वाला है। अभी तक सरकार की तरफ से केवल गुरुग्राम में या पूरे हरियाणा में की अगर बात करें तो नाइट कर्फ्यू लगाया गया था, लेकिन आज रात 10 बजे से, शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। जितने दर्शक अभी भी जुड़े हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मैं डिटेल्स आप लोगों को बताता हूं कि वीकेंड लॉकडाउन के दौरान गुरुग्राम में क्या क्या सेवाएं चालू रहेंगी और क्या क्या बंद रहेगा, वो जानकारी आप लोगों को देता हूं। अभी कुछ देर पहले ये ऑर्डर जारी किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये ऑर्डर जारी किया गया है कि गुरुग्राम, पंचकुला, फरीदाबाद, सोनीपत, रोहतक, करनाल, हिसार, सिरसा और फतेहाबाद, इन सभी जिलों में जो वीकेंड लॉकडाउन है उसका ऐलान कर दिया गया है। अब आपको मैं एक एक डिटेल पढ़ के बताता हूं। वीकेंड लॉकडाउन आज रात 10 बजे से और सोमवार सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। ये वीकेंड लॉकडाउन की गाइडलाइंस आ गई है, वो मैं आप लोगों को पढ़ के बताता हूं कि द रेजिडेंट्स मस्ट स्टे इंडोर ड्यूरिंग द वीकेंड लॉकडाउन पीरियड। जो वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है उसके दौरान सभी लोगों को घर में रहने की हिदायत दी गई है वीकेंड लॉकडाउन के दौरान। और इसके अलावा कहा गया है नो पर्सन शैल लीव देयर होम्स और शैल मूव ऑन फूट और बाय व्हीकल और ट्रेवल और स्टैंड और रोम अराउंड ऑन एनी रोड और एनी पब्लिक प्लेसेस ड्यूरिंग द अबव सेड आवर्स। हाउएवर द मूवमेंट ऑफ फॉलोइंग पर्सन्स एंड सर्विसेज शैल बी एग्जेम्प्टेड। यानी कि ये कहा गया है, जो वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है, कि कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा, पब्लिक प्लेस में नहीं जाएगा, इसके अलावा ट्रेवल नहीं करेगा, कहीं खड़ा नहीं रहेगा सड़क पे। ये सब लॉकडाउन की जो गाइडलाइंस आई है उसमें साफ कहा गया है। और किन किन चीजों को छूट दी गई है वीकेंड लॉकडाउन में वो भी आप लोगों को जानकारी देते हैं। जो दर्शक अभी जुड़े हैं उनके लिए एक बार फिर बता दूं कि आज रात यानी कि शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक गुरुग्राम में वीकेंड लॉकडाउन रहेगा। अब किन किन चीजों को छूट दी गई है वो जानकारी आप लोगों को देते हैं। जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं आप लोगों से अपील है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सबसे पहले आप लोगों को गुरुग्राम न्यूज पर हम बता रहे हैं कि वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा गुरुग्राम में कर दी गई है। अब इसमें कहा गया है किन किन चीजों को छूट दी गई है। दोज टास्क्ड विद लॉ एंड ऑर्डर, इमरजेंसीज एंड म्युनिसिपल सर्विसेज ड्यूटीज इंक्लूडिंग एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स, पुलिस पर्सनल्स, मिलिट्री, CRPF पर्सनल्स इन यूनिफॉर्म, हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी, फायर, मीडिया पर्सन विद एक्रीडेशन एंड गवर्नमेंट मशीनरी टास्क फोर्स विद कोविड-19 रिलेटेड ड्यूटीज। यानी कि जो मैंने नाम आप लोगों को बताए हैं कि लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी हुई टास्क फोर्स, उनको छूट दी गई है इस वीकेंड लॉकडाउन में। इमरजेंसी व्हीकल्स को छूट दी गई है। म्युनिसिपल सर्विसेज यानी कि नगर निगम की जो सेवाएं हैं, जैसे कचरा उठाना या और भी जो बाकी काम है नगर निगम के, उनको छूट दी गई है। ड्यूटीज एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, पुलिस फोर्स, मिलिट्री, CRPF के जो जवान है वो वर्दी में, इनको छूट दी गई है। इसके अलावा हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोग, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली विभाग से जुड़े हुए लोग, दमकल कर्मी और मीडिया पर्सन जिनके पास हरियाणा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक्रीडेशन कार्ड है, केवल उन लोगों को छूट है। यानी कि हर कोई पत्रकार इस वीकेंड लॉकडाउन में बाहर नहीं निकल सकता है, केवल उन्हीं को छूट दी गई है जो लोग हरियाणा सरकार द्वारा एक्रीडेटेड है। इसके अलावा गवर्नमेंट मशीनरी जो कि कोविड-19 की सेवाओं में लगी हुई है और उनको सब ये जो है आइडेंटिटी कार्ड उनके पास होना चाहिए अगर वो वीकेंड लॉकडाउन में बाहर निकल रहे हैं, अन्यथा किसी को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। और लाइनें आप लोगों को पढ़कर बताता हूं। गाइडलाइंस क्या है। मूवमेंट ऑफ appearing in examination and those on examination duty on production of admit and identity card। इसमें एक लाइन ये ऐड की गई है, किसी का अगर एग्जाम है
तो उसका आइडेंटिटी कार्ड उसके पास होना चाहिए, और एग्जामिनर यानी कि जो एग्जाम लेने वाले लोग हैं अगर वो भी जा रहे हैं इस वीकेंड लॉकडाउन में, तो उनके पास भी अपना आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा देयर शैल बी नो कब्स ऑन दोज एंगेज इन मैन्युफैक्चर ऑफ एसेंशियल गुड्स, यानी कि जो एसेंशियल गुड्स से जुड़े हुए लोग हैं उनको छूट दी गई है। देयर शैल बी नो कब्स ऑन मूवमेंट इंटरस्टेट एंड इंट्रास्टेट ऑफ एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल गुड्स, ऑल व्हीकल्स पर्सन्स इन बोनाफाइड ट्रांजिट इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट शैल बी अलाउड टू पास बट ओनली आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ पॉइंट ऑफ ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि जो इमरजेंसी व्हीकल्स हैं या फिर जो एसेंशियल गुड्स से जुड़े हुए लोग हैं, गाड़ियां हैं, उनको राज्य के अंदर, जिले के अंदर, और जिले से अगर बाहर जाना है, राज्य से दूसरे राज्य में जाना है, तो उनको पूरी वेरिफिकेशन के बाद छूट दी गई है। उनको रोका नहीं जाएगा। उनके आइडेंटिटी कार्ड या उनकी जो उनके पास पास होंगे उनको लेकर केवल ये कहा गया है, ये चीजें कही गई है। इसके अलावा किन किन चीजों को छूट दी गई है वो भी बताते हैं। हॉस्पिटल्स, वेटरनिटी हॉस्पिटल्स and all related medical establishment including their manufacturing and distribution units both in public and private sector। अस्पतालों से जुड़े हुए जितने भी कर्मचारी हैं उनको छूट दी गई है। मैन्युफैक्चर कंपनी से जो मेडिकल इक्विपमेंट बनाते हैं उनको भी छूट दी गई है, और इनको पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं जो मेडिकल हेल्थ से जुड़े हुए लोग हैं उनको सबको इस वीकेंड लॉकडाउन में छूट दी गई है। इसके अलावा अगर बात करें जो इसमें और चीजें दी गई हैं, इनके उदाहरण के तौर पे बताया गया है जो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, जैसे कि डिस्पेंसरीज, केमिस्ट, फार्मेसीज, ठीक है जी। इसके अलावा इंक्लूडिंग जन औषधि केंद्र से भी जुड़े हुए कर्मचारियों को इस वीकेंड लॉकडाउन में छूट दी गई है। इसके अलावा मेडिकल इक्विपमेंट शॉप्स, लेबोरेटरी, फार्मेक्चुअल रिसर्च लैब्स, clinics, nursing homes, ambulances will continue to remain functional. The transportation for all medical persons, nurses, paramedical staff, other hospital support services be permitted। अस्पताल से जुड़े हुए, मेडिकल हेल्थ से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उन सबको इस वीकेंड लॉकडाउन में छूट दी गई है। जितने दर्शक अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी लिए एक बार फिर बता दूं, कुछ दर्शक अभी जुड़े होंगे कि आज रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक गुरुग्राम में वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। हरियाणा सरकार के द्वारा लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। इसके अलावा और किन किन चीजों को छूट दी गई है इस लॉकडाउन में, जो वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है वो भी आप लोगों को बताते हैं। कमर्शियल एंड प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट, कुछ और चीजें हैं जिनको छूट दी गई है वो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं। आप लोग इस वीडियो को भी शेयर करते रहिए लगातार। टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट सर्विसेज, ब्रॉडकास्टिंग एंड केबल सर्विसेज, आईटी एंड आईटी एनेबल्ड सर्विसेज, यानी कि टेलीकम्युनिकेशंस, जो टेलीकम्युनिकेशन से जुड़े हुए लोग हो गए, जैसे मोबाइल टावर को कोई रिपेयर करने के लिए जा रहा है, या आप बात करें इंटरनेट सर्विसेज से जुड़े हुए लोग हैं, ब्रॉडकास्टिंग एंड केबल सर्विसेज जो डीटीएच, डिश टीवी आप लगवाते हैं, केबल लगवाते हैं, उनसे जुड़े हुए कर्मचारी हैं उनको इसमें छूट दी गई है। इसके अलावा आईटी और आईटी एनेबल्ड सर्विसेज, यानी कि जो आईटी की सर्विसेज हैं उससे जुड़े हुए लोगों को भी इस पूरे वीकेंड लॉकडाउन में छूट दी गई है। इसके अलावा डिलीवरी ऑफ ऑल एसेंशियल गुड्स इंक्लूडिंग फूड, मेडिकल इक्विपमेंट एक्सेट्रा थ्रू ई कॉमर्स, यानी कि जो फूड की ऑनलाइन डिलीवरी है उनको छूट दी गई है। ऑनलाइन डिलीवरीज, ये स्पेशली तीन चार चीजें बताई हुई हैं। एसेंशियल गुड्स इंक्लूडिंग फूड और मेडिकल इक्विपमेंट्स थ्रू ई कॉमर्स, ऑनलाइन डिलीवरी इनके लिए छूट दी गई है। इसके अलावा पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम एंड गैस रिटेल एंड स्टोरेज आउटलेट, इनको भी इस वीकेंड लॉकडाउन में छूट दी गई है। इसके अलावा पावर जनरेटर्स, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट एंड सर्विसेज, जनरेटर से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो जनरेटर इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, उनको भी इस पूरे जो वीकेंड लॉकडाउन है उसमें छूट दी गई है। इसके अलावा कोल्ड स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग सर्विसेज, इनको भी, कोल्ड स्टोरेज को भी, जिसमें फल और सब्जियां कोल्ड स्टोरेज में रखी जाती हैं, उन कर्मचारियों को भी इस वीकेंड लॉकडाउन में छूट दी गई है। प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विसेज, सिक्योरिटी गार्ड के लिए बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या लॉकडाउन में उनको छूट है। इस वीकेंड लॉकडाउन में सिक्योरिटी सर्विसेज को छूट दी गई है, जो निजी सिक्योरिटी सर्विसेज है उनको छूट दी गई है। इसके अलावा फार्मिंग ऑपरेशंस बाय फार्मर्स एंड फार्म वर्कर्स इन द फील्ड, खेती से जुड़े हुए जितने किसान हैं
या खेती से जुड़े हुए कोई कर्मचारी हैं, उनको भी इस पूरे वीकेंड लॉकडाउन में छूट दी गई है। इसके अलावा एटीएम में जो पैसा डालने के लिए लोग आते हैं उनको छूट दी गई है, और एटीएम सर्विसेज से जितने लोग जुड़े हुए हैं उनको छूट दी हुई है। हालांकि बैंक तो शनिवार और रविवार को वैसे ही बंद रहते हैं, लेकिन एटीएम सर्विसेज को छूट दी गई है। अब जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए फिर बता दूं मैं एक बार कि हरियाणा में कई जिलों में आज रात 10 बजे से वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। गुरुग्राम के हमारे बहुत से दर्शक ये बार बार कमेंट करके कह रहे थे कि लॉकडाउन क्यों नहीं लगा दिया जाता है। कल भी गुरुग्राम में 5000 से ज्यादा कोरोना के मरीज सामने आए थे, और अब हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है कि गुरुग्राम के साथ साथ पंचकुला, फरीदाबाद, सोनीपत, रोहतक, करनाल, हिसार, सिरसा और फतेहाबाद, इन जिलों में वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। और ये वीकेंड लॉकडाउन आज रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक ये वीकेंड लॉकडाउन रहेगा, जिसका ऐलान किया गया है। तो इस वीकेंड लॉकडाउन के दौरान आप लोगों को बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो सरकार है उन्होंने गाइडलाइंस ये सारी बताई है, वो भी मैं आप लोगों को सारी पढ़ के बताई है। इसके बाद अब मैं आप लोगों को और जो गाइडलाइंस है, इसमें सेकंड पेज जो मेरे पास अभी आया है वो भी मैं पढ़ के आप लोगों को बताता हूँ किस किस चीजों को छूट दी गई है। रेस्टोरेंट्स, ईटिंग प्लेस, होटल इंक्लूडिंग फूड जॉइंट कोर्ट्स इन वेरियस मॉल्स कैन रिमेन ओपन ओनली फॉर होम डिलीवरी। यानी कि रेस्टोरेंट्स, कोई फूड पॉइंट है, फूड कॉर्नर है, उनको ओपन रखने की इजाजत है, लेकिन वो केवल होम डिलीवरी कर सकते हैं। वहां पर बैठकर या वहां से पिक करने के लिए कोई ग्राहक नहीं आएगा। ये इस गाइडलाइन में कहा गया है, इनको छूट दी गई है। इसके अलावा इंट्रा और इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ हार्वेस्टिंग एंड सोइंग रिलेटेड मशीन्स लाइक कंबाइंड हार्वेस्टर एंड अदर एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर इंप्लीमेंट्स, जो खेती से जुड़े हुए हॉर्टिकल्चर और ये सब चीजें हुई, उनको इस पूरे मामले में छूट दी गई है। इसके अलावा पैसेंजर्स गोइंग टू और रिटर्निंग फ्रॉम एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन और आईएसबीटी बस स्टेशन शैल बी एग्जेम्प्टेड। यानी कि अगर आप मान लीजिए गुरुग्राम में रहते हैं, आपने फ्लाइट पकड़नी है या आपकी ट्रेन है दिल्ली से, या फिर आपको आईएसबीटी जाना है दिल्ली में, वहां से आपकी बस है, तो आपको उसमें इस वीकेंड लॉकडाउन में छूट दी गई है। और अगर वहां से आप वापस आ रहे हैं, मान लीजिए शनिवार को आपकी फ्लाइट लैंड हो रही है दिल्ली में और आपको गुरुग्राम आना है, तो आप आ सकते हैं, आपको इस वीकेंड लॉकडाउन में छूट दी गई है। इसके अलावा अगर बात करें, ऑल मैरिज फंक्शंस विच हैव टेकन prior permission from the concerned district magistrate or officers authorized by them shall be allowed to subject to limit of a maximum of 50% of the hall capacity within a ceiling of 30% in indoor spaces and with the ceiling of 50% in open spaces। यानी कि शादियों को इस वीकेंड लॉकडाउन में छूट दी गई है। जितने लोगों की शादियां शनिवार रविवार को होती हैं, किसके घर में फंक्शन है, तो आपको ये शादियों के लिए छूट दी गई है, लेकिन केवल उन लोगों को जिन्होंने पहले से परमिशन ली हुई है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से या फिर जो कंसर्न अथॉरिटी है उनसे परमिशन ली हुई है। और उसमें भी आप लोगों को कुछ हिदायतें बरतनी होंगी, जैसे कि जो अगर आप हॉल में शादी कर रहे हैं, फंक्शन है आपका शादी का, तो उसमें आप हॉल का 50% या फिर मैक्सिमम 30 लोग, एक छत के नीचे 30 लोग केवल शादी के लिए अलाउ होंगे। अगर ओपन में आप फंक्शन कर रहे हैं तो 50 लोगों की अनुमति दी गई है। ये सब चीजें बताई गई हैं। उसके अलावा अगर आगे पढ़े तो वेयर एवर एक्सेप्शंस टू अबव कंटेनमेंट measures have been allowed, the organization employers must ensure necessary precautions against COVID-19 virus as well as social distance measures as advised by the health department from time to time। यही जो जानकारी मैंने आपको दी कि बहुत सी जो हिदायतें हैं जो दी गई हैं कोविड की, उन हिदायतों के साथ आप मैरिज फंक्शंस और ये जो सारे काम जो छूट दी गई है उनको आप कर सकते हैं। ऑल द इंडस्ट्रीज यूनिट एंटरप्रेन्योर कंसर्न शैल मैंडेटरी apply on Saral Haryana portal by providing necessary details in order to generate requests passes for the employees or staff। जो जो चीजें मैंने पहले आप लोगों को बताई हैं, अगर उससे जुड़ी हुई आपकी कंपनी है और आप उस कंपनी को, आपको अनुमति दी गई है उस कंपनी को चलाने के लिए, लेकिन आप लोगों को उसके लिए मूवमेंट पास बनवाना होगा अपने कर्मचारियों के लिए। और अगर आप भी ट्रैवल कर रहे हैं अपनी कंपनी तक, तो आपको भी वो मूवमेंट पास बनवाना होगा। उसके लिए जो वेबसाइट दी गई है, पिछले साल भी इसी वेबसाइट पर जो पासेस थे, मूवमेंट पास, वो बनाए गए थे। जैसे कि जो वेबसाइट है वो है saralharyana.gov.in।
इस वेबसाइट पर आप मूवमेंट पास बनवा सकते हैं। इसके अलावा जो छूट दी गई है वो सारी जानकारियां मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ऑल एनफोर्सिंग अथॉरिटीज टू नोट दैट दीज स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन फंडामेंटली रिलेट टू मूवमेंट ऑफ पीपल बट नॉट टू दैट ऑफ एसेंशियल गुड्स। मूवमेंट्स ऑफ ऑल एसेंशियल गुड्स इज अलाउड। यानी कि जो एसेंशियल गुड्स हैं उनको पूरी तरीके से छूट दी गई है इस पूरे वीकेंड लॉकडाउन में, कि वो वीकेंड लॉकडाउन में मूवमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट दीज कंटेनमेंट मेजर्स द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विल डिप्लॉय एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एज इंसिडेंट कमांडर्स इन द रेस्पेक्टिव लोकल जुडिक्शन। द इंसिडेंट कमांडर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल इम्प्लीमेंटेशन of these measures in their respective jurisdiction. All the other line department official in the specified area will work under the direction of such incident commander. The incident commander will issue passes for enabling essential movement as explained. यानी कि जितने लोगों को छूट दी गई है उतने लोगों को मूवमेंट पास बनवाना होगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जिम्मेवारी होगी कि वो वीकेंड लॉकडाउन की पूरी तरीके से पालना कराने के लिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की नियुक्तियां करेगा और उन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की ड्यूटी होगी कि पूरे तरीके से इस वीकेंड लॉकडाउन की सख्ताई से पालना कराई जाए। तो जिला प्रशासन कड़ी से कड़ी सुरक्षा रखेगा ताकि इस बार वीकेंड लॉकडाउन में किसी प्रकार की कोई लापरवाही ना हो। कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए आखिरकार गुरुग्राम में वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। अगर कोई भी इन वीकेंड लॉकडाउन के दौरान कोई भी अगर कानून को तोड़ते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ सेक्शन 51 to 60 ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2015 और लीगल एक्शन अंडरटेकन सेक्शन 188 ऑफ द आईपीसी और अदर लीगल प्रोविजंस एज एप्लीकेबल। ये सब डिटेल्स हैं। इन आईपीसी के तहत कार्रवाई की जाएगी अगर आप वीकेंड लॉकडाउन में बाहर निकलेंगे बिना किसी वजह, बिना किसी काम के। जो छूट दी गई है वो डिटेल्स मैंने आप लोगों को बताई है। आप दोबारा इस वीडियो को रिवाइंड करके देखेंगे तो सारी डिटेल्स आप लोगों को मिल जाएगी। जो दर्शक अभी भी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए एक बार फिर बता देता हूं कि गुरुग्राम, पंचकुला, फरीदाबाद, सोनीपत, रोहतक, करनाल, हिसार, सिरसा और फतेहाबाद हरियाणा के 9 जिलों में आज रात 10 बजे यानी कि शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। सारी डिटेल्स मैंने आप लोगों को बताई। कुछ देर में हम आपके लिए ये ऑफिशियल लेटर अपने फेसबुक पेज और अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पर सर्कुलेट कर देंगे, उसमें भी आप लोग पढ़ सकते हैं। आप इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी सही समय पर पहुंचती रहे और वीकेंड लॉकडाउन की सख्ती से पालना करनी है ताकि जो कोरोना की चेन है उसको तोड़ा जा सके और जो लगातार गुरुग्राम में केसेस बढ़ रहे हैं उसको कंट्रोल किया जा सके। इसीलिए अब हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है कि गुरुग्राम समेत हरियाणा के 9 जिलों में वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। आज रात 10 बजे यानी कि शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड लॉकडाउन पूरे 9 जिलों में लागू किया गया है। इस खबर को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। सबसे पहले गुरुग्राम न्यूज पर हमने ये जानकारी आप लोगों को दी है। कुछ देर में ऑफिशियल लेटर भी हम आप लोगों के लिए अपने फेसबुक पेज और जो हमारे बोर्ड करेंगे। नमस्कार।